अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की है। हमल के चौथे माह में आपको क्या क्या तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, आपके बच्चे की नुशुदमा किस तरह से होगी, आपको खुराक कौन सी खानी चाहिए और कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन से मसाइल का सामना आपको इस मंथ में होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की। अगर अभी तक आपने हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ आपको 9 मंथ तक प्रेगनेंसी की तमाम वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिलेंगी और इसके अलावा भी तमाम प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा आपको हमारे चैनल मदर डायरी में। और साथ साथ बच्चे की नुशुदमा और बच्चे की परवरिश, बच्चे की पैदाइश और न्यू बॉर्न बेबी की केयर और तकरीबन हर वो प्रॉब्लम जो कि एक मदर को पेश आ सकती है उसका सलूशन आपको मिलेगा हमारे चैनल मदर डायरी में। तो प्लीज काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए भी मैंने 2000 लाइक रखे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी हौसला अफजाई के लिए होते हैं कि मुझे अच्छा लगता है अगर जब आप लाइक करती हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कीजिए। तो अब हम बात करते हैं 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो कि 13 से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। इस माह के आगाज में बच्चे की उम्र 10 हफ्ते और इख्तिताम पर 14 हफ्ते होती है। इस महीने के आखिर में बच्चे की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वजन 100 ग्राम होता है। बच्चे का सर का साइज में कुल लंबाई के तकरीबन निफ्स के बराबर होता है। बच्चे के चेहरे के खद्दोखाल नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, कान और जिनसी अजाबी बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चा सांस लेने और निगलने की हरकतें करता है। बच्चा लाते मारता है, हाथ और पाँव के अंगूठे हिलाता और सर घुमाता है। ये हरकतें इतनी खफीफ होती हैं कि माँ फिलहाल इन्हें महसूस नहीं कर सकती। इस माह में भी बच्चे की दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। बच्चे के आईब्रो और आईलैशेस बन जाते हैं। पूरे जिस्म पे बारीक से बाल आ जाते हैं। बच्चा अपनी खुराक प्लेसेंटा के जरिए हासिल करता है। जो खुराक माँ इस्तेमाल करती है वो डाइजेस्ट होकर माँ के खून में शामिल हो जाती है। फिर प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को खुराक मिलती है, इसलिए माँ को चाहिए कि वो अच्छी खुराक इस्तेमाल करे। 4 माह में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर पैदा होने वाले बच्चे के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। इस माह में बच्चे की किडनी, लंग्स और ब्रेन वगैरह बन जाते हैं और अब आपका बच्चा तकरीबन आपके हाथ की जिसामत जितना हो जाता है, वो बड़ा हो रहा होता है और इसके तमाम हवास नशुदमा पा रहे होते। अब हम बात करते हैं 4 मंथ में माह में क्या तब्दीलियां आती हैं। इस मंथ में सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। उल्टियां यानी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बहुत कम हो जाती है। सीने की जलन और कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। छाती का बढ़ना और सूजना जारी रहता है। एरोला का रंग भी गहरा हो जाता है। आपकी छाती बढ़ने के साथ आपके सरे पिस्तान के गिर्द जिल्द का निस्बतन गहरे रंग का दायरा बड़ा होता जाता है, जिसे अरोला कहते हैं। ये गहरे रंग वाला हिस्सा आपके बच्चे की पैदाइश के बाद छाती को ढूंढने में इसकी मदद करता है और इसके लिए इसे पकड़ना और दूध पीना आसान तर बनाता है। इस माह में सांस फूलने लग जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और आपकी नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपकी जिल्द में भी तब्दीली आ सकती है। आपकी चेहरे की जिल्द पर गहरे धब्बे जाहिर हो सकते हैं और साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से पर एक गहरी लकीर भी बन सकती है। बाहर धूप में रहने से ये ज्यादा खराब हो सकती है, लिहाजा अपनी जिल्द और सर को ढक कर रखे और साए में रहे। बच्चे की पैदाइश के बाद ये लकीर मध्यम होकर खत्म हो जाती है। हमल के दौरान आपके जिस्म के जोड़ ढीले हो जाते हैं, लिहाजा कोई भारी चीज उठाते वक्त आपको दर्द और तकलीफ का एहसास भी हो सकता है। चीजों को उठाते वक्त अपना ख्याल रखें। अगर आपको बहुत ज्यादा खरीदारी की है और आपके बजदी सामान है तो उसको भी थोड़े थोड़े हिस्सों में तकसीम करके आप लेके जाइए। ज्यादा वजन उठाने से परहेज करें। दिन में आराम करें। कोशिश कीजिए अपने आप को ज्यादा थकने ना दें। अगर आप थकन महसूस होती है तो सोने के लिए चले जाइए। इस माह में माँ के जिस्म में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेच मार्क नजर आना शुरू हो जाते हैं। भूख पहले से ज्यादा लगने शुरू हो जाती है। वजन का बढ़ना जारी रहता है और आपका बेली जो है वो भी एक नुमाया हालत में नजर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या आप प्रेग्नेंट है तो क्या आपको इंटरकोर्स करना सही है या नहीं सही। प्रेगनेंसी आपको इंटरकोर्स करने से मना नहीं करती। इंटरकोर्स आप कर सकती हैं लेकिन थोड़े से एहतियात के साथ। हाँ, अगर आपको पहले भी कोई मिसकैरेज हो चुके हैं या फिर आपकी लेट प्रेगनेंसी है या फिर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए या कम से कम इंटरकोर्स करना चाहिए। लेकिन अगर आप सब चीजें आपकी नॉर्मल है तो भी आप जो है प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पेट में दर्द महसूस होता है या फिर आपको कोई ब्लीडिंग हो रही हो या आपको
पहले भी कोई साबका हमल में दुश्वारियां रही हो तो भी आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और इसके साथ साथ तभी आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस माह में क्या खुराक खानी चाहिए। इस महीने भी माँ को पहले की तरह खुराक का ख्याल रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि वो अच्छी और बेहतर खुराक इस्तेमाल करें। कब्ज से बचने के लिए फाइबर वाले फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। वो खुराक जिसमें फाइबर ज्यादा मिक़दार में पाया जाए वो माँ को आने वाले महीनों में और डिलीवरी के बाद कंस्टिपेशन को रोकने में मदद देती है। माँ को चाहिए कि वो हमल के दौरान ड्राई फ्रूट का भी मुनासिब इस्तेमाल करें। बादाम का इस्तेमाल करें। नारियल और नारियल का पानी हमल के दौरान पीना चाहिए। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ को चाहिए कि वो इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें जिनमें कैल्शियम की मिक़दार ज्यादा हो। इसीलिए माँ को दिन में 3 बार दूध पीना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों का जूस निकाल कर पीना चाहिए। बेहतर खुराक और अच्छी मिक़दार बच्चों में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देती। विटामिन डी के ड्रॉप्स और कैल्शियम टैबलेट यूज करनी चाहिए ताकि बच्चों की हड्डियां ज्यादा मजबूत हो। जिंक का इस्तेमाल करें और साथ साथ आपको तमाम चीजें बैलेंस मिक़दार में खानी चाहिए, यानी कि आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन हरे पत्तों वाली सब्जियां, सैलेड का इस्तेमाल, मीट, अंडे वगैरह हर चीज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको अपनी खुराक मुतवाज़िन लेनी चाहिए और दिन में मुख्तलिफ वक्फों से लेनी चाहिए। एक साथ पेट भर के नहीं खाना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। घर का पका हुआ साफ सुथरा जरासीम से पाक चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। वॉशरूम आने से पहले, या अगर आपको कोई किस्म का बुखार, नजर, जुकाम या आपके आस पास में किसी लोगों को हो तो भी आपको क्या करना चाहिए कि अपने अच्छी तरीके से हाथ वॉश करके, बर्तनों को अच्छी तरीके से वॉश करके घर के जूस, घर की बनी हुई फ्रेश चीजें आपको खानी चाहिए। बासी चीजों से परहेज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो खुराक जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपने गोश्त कच्चा नहीं खाना, इसके साथ साथ दूध भी कच्चा नहीं पीना या कम बॉयल नहीं पीना, अंडा नहीं खाना, बाजारी चीजें नहीं खानी, बाजारी स्वीट्स, बर्गर, शवारमे या ढाबे की चीजें या रेडी की चीजें आपने नहीं खानी। इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इस महीने में का एक प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर है। हमल के 4 माह में जो सबसे खतरे की बात हो सकती है वो हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए बहुत सारी वजूहात हो सकती है। पहली वजह यह है कि माँ में हार्मोन्स की तब्दीली हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। अगर आपने हमल के दौरान टेंशन ज्यादा ली है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से माँ का पहले से बढ़ा हुआ वजन और भी ज्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना माँ की उम्र पे भी डिपेंड करता है। अगर माँ 20 साल से कम है या फिर 35 साल से ज्यादा है तो इसको भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों से पहले हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का 20 हफ्तों के बाद होना प्रीक्लेम्शिया का भी प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। ये एक इंतहाई खतरे वाली बात है, इसलिए ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना नुकसानदेह है। अगर आपने इब्तदाई हमल के दौरान, चेकअप के दौरान ही आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने ब्लड प्रेशर को हर हफ्ते आपको चेक करना है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपने जो जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको फॉलो करना है और अपनी डाइट को भी अच्छा करना है, वॉक भी वो ज्यादा करनी है, पानी ज्यादा पीना है, मेडिसिन का प्रॉपर यूज करना है। ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरा है बहुत ज्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए अपने आप को इस चीज से बचाना है क्योंकि इससे खुदा न खासा आपके बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए नमक का इस्तेमाल कम करें, 12 गिलास से पानी जरूर पीजिए, चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना करें, घर का बना हुआ खाएं और फ्राइड फूड से अवॉइड करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी कीजिए। पाँव की सूजन और हाथों पे सूजन या पेशाब में प्रोटीन का ज्यादा होना इस बात की निशानी है कि आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है। 20 हफ्तों के बाद अगर आपको 140 और 90 है तो ये फिर कॉम्प्लिकेशन की अलामत है। आप अपना बीपी घर में भी चेक कर सकती हैं और इन चीजों को मेंटेन भी रख सकती हैं। आपको चाहिए कि जैसे ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तो फिर आप फौरन ही डॉक्टर से रुजू करें। माँ को चाहिए कि वॉक लाजमी करिए, कम तेल वाला खाना खाएं, स्ट्रेस ना लें और अपने आप को किसी भी किस्म की टेंशन से महफूज रखें क्योंकि आपकी सेहत ही आपके बच्चे की सही नुशुनमा की जामिन है। हेल्दी प्रेगनेंसी की टिप्स में सबसे पहली टिप्स अच्छी डाइट, खुश रहना, वॉक करना, एक्टिव रहना, चलते फिरते रहना। अगर आपको डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद रेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी एक कुदरती अमल है, इसको आपने तरह से भी नहीं लेना कि आप टोटली आप बेड रेस्ट पे हो जाए। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन बताई है और आपको बेड रेस्ट रिकमेंड किया है तो आप बेड रेस्ट पे रहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट है और साथ साथ आप बस बिस्तर पे ही
पड़ी रहे और कहीं के सोचते रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये नहीं। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसा आप सोचेंगी, जैसा आप रहेंगी, जैसे आप अमल करेंगी, जैसा आप पढ़ेंगी, जैसा आप खाएंगी, जैसा आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगी, ऐसे ही ये सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके बच्चे पे हो रहा है। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चे को हिफाजत के लिए अपने इबादत का एहतमाम कीजिए। आपको दिन में या रात में जब भी आपको टाइम मिले आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, चाहे कुरान पाक की तिलावत करते रहें, दुरूशी पढ़ते रहें और साथ साथ अपने आप को मेंटली तौर पे हैप्पी भी रखें और बिजी भी रखें। इससे आपका बच्चा इंटेलिजेंट होता है। आप क्या करें, आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें, बुक रीडिंग करना शुरू करें, अपने बच्चे से बातें करें, वो आपकी बात सुन रहा है, जो आप बोल रही हैं ये जो कह रही हैं वो आप सुन रहा है। आपके घर के जैसे भी हालात हो, खुद हैप्पी रहे, एक्टिव रहे और अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचे, नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिव चीजें मत देखें। अगर आप अच्छी चीजें देख रही हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बच्चे पे, अगर आप बुरी चीजें देख रही हैं तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बच्चे पे। और इन तमाम चीजों का ख्याल रखें और अपनी और अपने बच्चे की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेहतमंद औलाद अता फरमाए और साथ साथ आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस नेमत से महरूम है। अल्लाह ताला तमाम खवातीन को जो औलाद की तलबगार है उनको भी औलाद अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।